सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जीओ साहिबां दी बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ढिल्ली जी फतेह बुलाई, गज के फतेह बुलानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारे खालसा जीओ महापुरखां दे याद विच बैठे। मैं इत्थे बैठे बैठे सोच रहा, मैनू प्रतीत नहीं हो रही कि मैं सच में कि अपने विद्यादाता दे अंतिम अरदास विच बैठा होया है। ये मन नू विश्वास नहीं हो रहा कि सच ही ये समागम मेरे विद्यादाते दी अंतिम अरदास दा है। इंज लगदा कि वो किसी ना किसी पासे बैठे हुए है। जिस वेले दास स्टेजां ते बोलदा सी ना खालसा जीओ, महापुरुख जां सज्जे जां खब्बे बैठे रहिंदे सी। ते मैं सतगुरां नूं पुछया, महाराज महापुरख? वो कहण लगे, जीवत पेखे जिन्नी हर हर ध्याया। कहण लगे, कुलवंत सिंह वो किथे भी नहीं जांदे। जिन्हां ने प्रभु दा भजन कीता वो सदा जींदे रहिंदे। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोए। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा नहीं वसिया खालसा जी वो मुर्दा हैगा। सतगुरां ने कहा, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। महापुरखां दे याद विच बैठे खालसा जीओ, अज तो 10-15 साल पहले दी पुरानी गल हैगी। इहदे च हजूरी सिंघां च गड्डियां वाले सिंह भी बैठे होणगे। जदों भी स्टेज ते मैं बोलदा सी ते अपने विद्यादाते का नां लैंदा सी। मैं जानबूझ के नां नहीं लैंदा सी खालसा जीओ। वो पता नहीं की गल हो जाती सी, उन्हां दा नां मेरे जबान ते आ जांदा सी। RTO ऑफिसर इत्थे लगा होया सी, जिहड़े गुरसिखां नूं कईयां नूं पता होएगा, सरदार सी। वो 3-4 साल इत्थे रहा। एक दिन मैं सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं 12 वजे की सेवा करके खलोता सी, जिहड़ी पुरानी डेवड़ी सी गैलरी विच। तो मैनू वेख के उत्ते आ गया ते सिंघां ने उसनूं रोक लिया। उस वेले मैंने इशारा किया, उन्होंने कहा आण दिओ इत्थे। जदों लागे आया वो कहण लगा, बाबा जी तुसीं परसों बोलिया सी, स्पीच दित्ती सी ते अपने विद्यादाते का नाम लिया सी, उन्हां दी मेरे ते किरपा हैगी। जो कुछ भी है मैं उन्हां दी किरपा दे नाल ही हूँ। सच खालसा जीओ, जेड़े विद्यादाते हुंदे ना, उही घड़ के हीरा बनाउंदे, उही विद्यार्थी नूं तराशदे। खालसा जीओ, अज दास जो भी है अपने विद्यादाते की किरपा दे नाल है, मैं अपने गुरदेव की किरपा दे नाल है। कई पढ़ते अपने विद्यादाते दे कोल, पर वो कदे ना भी नहीं लेंदे स्पीकर विच, कदे बोलते भी नहीं। वो कहने लगे असीं बोलीए तो असीं नीवे हो जावांगे। वो कहने लगे जी ये तो उन्होंने तो पढ़िया, इनू तो अकल ही नहीं हैगी। पर असीं फकर दे नाल, डंके की चोट दे नाल महापुरखां दा ला लैंदे सी। वो RTO ऑफिसर मैनू कहने लगा, महाराज मैनू इहो जिहा आशीर्वाद दिओ कि मेरी तरक्की हो जाए। मैं चुप जा हो गया। मैं कहा तरक्की तो हिसाब नाल ही होंदी, प्रमोशन दे नाल। वो कहने लगे जिवें तुहानूं महापुरखां ने आशीर्वाद दिता सी। मैं क्या कर इंज कर, मैं तू मैं महापुरखां दे कोल ही चल जा, साडे गुरदेव कोल चल जा। तो उन्हें घर का पता किया तो महापुरख उस वेले नहीं सी, इंग्लैंड गए हुए सी। तो वह मैनू कहने लगा तुसी दे दो। मैं क्या कहने लगा, यार मेरे च इन्नी ताकत नहीं हैगी, जिहो जिहा आशीर्वाद उन्होंने दिता वो ही दे सकते। तो वह थोड़ा नाराज जा हो गया मेरे ते। वो कहने लगे तुसी बार बार अपने विद्यादाते का नाम लेंदे ते आशीर्वाद भी नहीं दे। मैं क्या विद्यादाते का मैं नाम लेंदा, पर आशीर्वाद तो वही देंदे मैनू। पर खालसा जीओ, उसनूं जेरा नहीं आया, उसनूं शांति नहीं आई। उन्हें फिर आके महापुरखां नूं मिलिया। महापुरख हसन लग पे तो मैनू फोन किया। उन्होंने कहने लगे RTO ऑफिसर आया होया है। मैं कहा महाराज जी ये किरपा कर दिओ, ये सिर ते हाथ रख दिओ, मेरे पिछे लगा होया। वो कहने लगे चंगा तू मेरी अपनी बला मेरे सिर ते पाउण दिया। मैं कहा महाराज दे दिओ आशीर्वाद। गल हो गई खालसा जी। कुछ समय के बाद वह प्रमोशन होया वो सिंह दा।
फिर उन्हें इत्थे अरदास कराई, शुकराना किया। यानी जेड़े प्रभु दे प्यारे होंदे, नाम जपण वाले होंदे खालसा जी, वो जेड़े विद्या देंदे उन्होंने सदा याद रखना चाहिए। कई इहो ਜਿਹੇ अकिरत कण भी होंदे, वो कहते इन्हों कि इन्होंने तो सानू की दिता। स्वामी विवेकानंद होए खालसा जीओ, जिस वेले पश्चिम जा रहे सी ना बोलण लई, उस वेले रामकृष्ण परमहंस जी ब्रह्मलोक सवार पधार गए सी, ते उन्हां दी घरवाली सी माता शारदा। ते विवेकानंद जी उन्हां दे कोल आशीर्वाद लैण गए, ते गुरु मां नूं मत्था टेकिया, कहण लगे मैं पश्चिम नूं जा रहा, अंग्रेज़ां दी वस्ती विच जा रहा, आप जी कृपा करो, कोई मैनूं संदेश, कोई आदेश दिओ। ते वो प्रशादा बना रहे सी, ते उन्होंने कहा नरेंद्र तू ना छुरी फड़ाओ अपनी। उत्थे लागे छुरी रखी हुई सी, ते उसने विवेकानंद ने जिस वेले छुरी फड़ाई ना, जेड़ी धार वाला पासा सी अपने हाथ में फड़िया, जेड़ा मुठ वाला पासा सी वो गुरु मां वाल कीता। माता कहने लगी जा, कहने लगी हुण तैनूं बोलण दी लोड़ नहीं। जिस वेले खालसा जी वो बोलण लगे ना, पश्चिम गए सी, वड्डे वड्डे विद्वान बैठे हुए सी उत्थे, बड़े बड़े दाने, बड़े बड़े सियाणे। विवेकानंद का तो पसीना छुट गया, कहते मुड़को मुड़की हो गया, कहने लगे इन्हां दे सामने मैं की बोलां। जिस वेले बोलन नूं खड़े होए, 2 मिनट उन्होंने कुछ सुझिया नहीं, खालसा जी मैं की बोलां। उन्होंने उस वेले परमहंस जी का ध्यान किया। उस वेले धरती ते नहीं सी वो, ते रहिंदे भी ते 7 समुंदर दूर सी। जिस वेले उन्हों का ध्यान किया अपने विद्यादाते का, फिर उन्हें ओह जा बोल बोलिया खालसा जी वो बाणी उचरे 7 जन, अम्यो चले चरणे, कंधा हिला दी मित्र ने। उन्हों का भाषण, उन्होंने स्पीच सारिया नालों मशहूर हुई। यानी गुरु नहीं भी रहा तो गुरु वरतदा खालसा जी हो, जे शरीर करके नहीं भी रहे तो उन्होंने ताकत, उन्होंने ऊर्जा वो किथे भी नहीं जाती, वो सेवकों के वरतदी। ये जेड़े गुरु का शराप लेंदे, तुसी विद्यार्थी हो खालसा जी हो, एक गल पन्ने बल के रखो, जेदे भी कोल भी विद्या पढ़ो ना खालसा जी हो, उन्होंने कदे माड़ा नहीं बोलना। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ भाषा भी नहीं आती, जिन्होंने रहत का भी नहीं पता, किहड़े किहड़े जाति दे, उन्होंने गुरु चरणों नाल जोड़िया, उन्होंने कीर्तन सिखाया। तुसी एक गल नोट की खालसा जी वो कीर्तन सिखाते सी, पर कीर्तन नहीं कर सकते सी। पता तुहानू? वो कीर्तन नहीं कर सकते सी, कीर्तन सिखा सकते सी। मैं भी उन्होंने कोल कीर्तन सीखा, मेरे विद्यादाते है वो ज्ञानी जी। एक दिन कह लगे तुसी की करते रहते, भाई बख्शीश सिंह भी मेरे नाल सी, कह लगे कथा होने के बाद दोवें जाके उत्थे कीर्तन सिखिया करो। तो मैं ते भाई बख्शीश सिंह जी दोवें जाते सी जी उन्होंने कोल कीर्तन सीखण। थोड़ा समा कीर्तन सीखिया उन्होंने कोल, वो भी मेरे विद्यादाते। मैं एक दिन उन्होंने पूछा, महाराज तुसी कीर्तन क्यों नहीं करते? वो चुप जे हो गए, उन्होंने जवाब नहीं दिता कोई। फिर कुछ समा होया, फिर एक दिन बैठे सी, मैं कहने लगा महाराज मेरे सवाल का तुसी जवाब नहीं दिता, आप जी कीर्तन क्यों नहीं करते? आप जी कीर्तन सिखाउंदे। रो पे खालसा जी, अखां विचों हंझू आ गए। कहने लगे कुलवंत सिंह, जिन्हां दे कोल मैं पढ़दा सी ना, मैं नंबर 1 का विद्यार्थी सी, रागां दे विच इन्ना माहर सी, कोई मेरे सामने खड़े नहीं रह सकता सी। इन्ना मैं रागां दे माहर सी। जिस डेरे विच असीं पढ़दे सी, उस डेरे दे जेड़े शहर वाले मैनू कीर्तन करन नूं बुलाउंदे सी कि बाबा जी ये सिंह नूं भेजो। यानी इन्ना मैं माहर सी कीर्तन करन विच। मैं कहा महाराज हुण क्यों नहीं कीर्तन करते? कहण लगे यार कर्मां दी खेड़ी ऐसी हुई। कहण लगे जिन्हां दे कोल मैं सिखदा सी ना, वो अफीम खांदे सी, ते मैनू पता लग गया।
ਤੇ मैंने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੱਟਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, कहने लगे गुरनाम सिंह तू सच दस, तूने बोलिया? कहने लगे हाँ महाराज जी मैंने दसिया, आपकी शिकायत मैंने लाई। वो हंस के कहने लगे शिकायत ला दी ना, अज दे बाद कीर्तन नहीं कर सकेगा तू, अज दे बाद कदे तू कीर्तन नहीं कर सकेगा, जो मर्जी हो जावे। वो कहने लगे वो दिन ते ये दिन, कहने लगे मैं कीर्तन नहीं कर सकिया। कहने लगे बोलन का मतलब खालसा जी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਆਪ ਭੋਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। अपने पढ़ाने वाले कदे माड़ा नहीं बोलना, भावें जो मर्जी हो जाए। हथ जोड़ लेने कहने लगे नहीं खालसा जी। फिर उन्होंने जेड़े जेड़े गुरुआं दे होए, मैनू बाबा जी कहते से ज्ञानी जी तू पढ़ जा ना पढ़ वो तेरी मर्जी, पर गुरुआं दी बद असीस नहीं लेनी कदी। पढ़े जा ना पढ़े वो तो कर्मां दी गल है, कदे किस्मत विच बहुत पढ़ाई हुंदी, कदे घट हुंदी, पर कहते गुरुआं दी असीस जरूर लेनी, गुरुआं दी बदुआ नहीं लेनी। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि उन्हों की थां हुण गुरु अंगद महाराज जी बैठे, बैठ खडूरे जोत जगाई। खडूर साहब बैठ करके वो जोत जगा रहे। सिद्धा नूं भी पता लग गया। सिद्ध कहने लगे यार जेड़ी प्रतिभा दे गुरु नानक देव जी है, जेड़े उन्हों के गद्दी ते बैठे वो भी इहो जी है कि नहीं है, वेखते लईए उन्होंने जाके। जिस वेले खालसा जी वो गए ना, फिर ओहो जी उत्थे लहरा बहरा रौनका वसंत लगा होया सी, संगतां दा चुरमट लगा होया सी, तिल मारिया भुंजे नहीं पैंदा सी। सिद्धा ने जाके गुरु अंगद देव जी नूं आदेश किया, जिवें आपां एक दूजे नूं सत श्री अकाल बुलाउंदे ना, फतेह बुलाउंदे, हुण ते खालसे दा नारा ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह है। आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरू जी की, पर आपां एक दूजे नूं सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल करी जांदे। सत श्री अकाल खालसे दा जंगी नारा हैगा। जिस वेले खालसा जंग विच जांदा ना, उस वेले फिर सत श्री अकाल करके हमला करता। हुण असीं एक दूजे ते हमला ही करते रहंदे, फतेह कोई बिरला ही बुलाउंदा। इस करके उन्होंने आदेश किया, मारने का आदेश तिसे आदेश। सिद्धा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज गुरु नानक देव जी की ताप दे कोई झल नहीं सकता सी, तुसीं किवें झल लई? उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज जी से एक प्रश्न पूछिए आपनूं, आप जी ने जिहड़ी गुरता गद्दी है किस तरह पाई? महाराज ने हाथ जोड़ ले गुरु अंगद देव जी ने। सिद्धा नूं कहा असीं एक प्रश्न पूछिए। सिद्ध कहने लगे महाराज सारा संसार तुहानूं प्रश्न पूछे तो ठीक, जे तुसीं प्रश्न पूछे तो किहड़ा माई दा लाल जम्मिया जिहड़ा उत्तर दे देवे तुहाडे प्रश्न दा? नहीं महाराज कहने लगे कोई नहीं, सीधा जा सवाल है। कहने लगे छोटा जा बच्चा होवे, चिकड़ विच लिबड़िया होवे, मिट्टी विच लिबड़िया होवे, तो माँ आ करके उसनों साफ कर दे, इशनान करावे, गोदी भी बिठा ले, सोने कपड़े बिठा लवे, तो ये गल कि कहने लगे कौन वड्डा? वो कहने लगे जी माँ वड्डी। कहने लगे धन गुरु नानक साहब जी वड्डे, उन्होंने सारिया रुलते फिरते बिठा लिया अपने गोद विच। इस तरह खालसा जी उदास भी रुलदा फिरदा सी, कोई बात ना पूछे, गरीबी की हालत सी खालसा जीओ। सारिया नगर निवासियों को पता मैं किन्ने वड्डे घर का बच्चा हूँ, सारिया पता हैगा मेरा जीवन किहो जाएगा, सारिया पता। पर महापुरखा ने गोदी च उठा लिया जी। उन्होंने फिर बना तराश के हीरा बना के बाजा वाले के चरणों में रख दिता, कलगीधर पातशाह के चरणों में रखा है। उन्हों की किरपा खालसा जीओ, उन्हों की
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਪੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬਾਬੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਕਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਹੈ ਉਤੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਬੇਹਬਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਰਾਗੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
नहीं तो सानू कौन पुछदा जी खालसा जीओ। मेरे वर्गे मुंडे कई तुरे फिरदे इत्थे, कई गलियां विच कई बाजारां विच खे उडाउंदे फिरदे रहिंदे, पर उन्हां महापुरखां ने चुक के सीने नाल लाया। बाबा सुखदेव सिंह जी जेड़े बहुत प्यार वाले खालसा जीओ, अठे पैर भजन करने वाले, बंदगी करने वाले, सिमरन करने वाले, इन्हां महापुरखां दे भी चरनां ते नमस्कार करन। ते होर मेरे विद्यादाते रागी सिंह सिर नीवा करके बैठे हुए हैं, भाई रजिंदर सिंह जी, खालसा जी इन्हां सारिਆਂ ने बहुत किरपा की। मैं एक नंगली नूं कहण लगा, यार दत्तात्रेय ने तो 24 अवतार गुरु तारे, मेरे कहा मेरे तो बहुत बहुत है, बेअंत है। सारिਆਂ ने मेरे ते किरपा की। खालसा जी सारे गुरुआं दा धन्नवाद। गुरुआं दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिन्हां दी किरपा द्वारा अज आपां इत्थे बैठे हुए हैं। खालसा जीओ महाराज परिवार दे सिर ते मेरा प्रयास रखन, परिवार नूं धरवास देवे, परिवार नूं हल्ला शेरी देवे, परिवार ते किरपा करन। होईयां गलतियां दी खिमा। सारे गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का